नाम हुआ आपका? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव। किसको पसंद करते हैं यादव जी? हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं। यादव हो के बीजेपी को काहे नहीं पसंद करेंगे? करते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन आलम। मोहम्मद हसनैन आलम। 2026 में जो सरकार बनेगी हाँ। वो भारी बहुमत से आरजेडी का सरकार नहीं बनेगी, हाँ। एनडीए की सरकार बनेगी। यादव होकर भी अब तेजस्वी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और इधर कर रहे हैं। हम ये एक मोदी पर भरोसा कर रहे हैं। तो जंगल राज कब तक रहा है आपके हिसाब से? हाँ, जब तक आरजेडी की जब सरकार थी तब तक ये रहती है। नीतीश की सब सरकार आई है, हाँ। पूरे गांव में आप देखोगे गांव-गांव तक रोड बना है, हाँ। बिजली पहुंची है, शिक्षा मिला है, अच्छा। पानी मिला है, रोजगार मिला है। सारी चीजें मिली। क्या आप धर्म से मुसलमान हैं? एकदम धर्म से मुसलमान है। हिंदू नहीं है? अरे नहीं है, हिंदू कैसे है यार, मुसलमान है? एकदम। ठीक। आप किसी के दबाव में एनडीए का समर्थन कर रहे हैं? मैं आम नागरिक हूँ, मेरे कोई दबाव नहीं है यार। किसी के दबाव में राजद का विरोध कर रहे हैं? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। नहीं। शराब पी हुई है आपने? अरे ड्रिंक, अरे क्या बात कर रहे हो मैं होशो आवाज में है? समझ कोई गया। दबाव नहीं ना है। देखिए टीका लगाए हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं। आसपास हिंदू खड़े हम हैं। इनके साथ में अगर हम खड़े हो गए तो क्या हम लोग अलग हो गए? बैकग्राउंड में धूम ताला चलने लगे। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। संतोष कुमार। संतोष जी क्या कह रहे थे जब मैं यहाँ से जा रही थी? बोल रहे थे कि आपने पूछा जो है नीतीश के बारे में। हाँ, मैंने पूछा कि किसकी सरकार लग रही है कि इस बार बन जाएगी? नीतीश कुमार ऐसा जो है आदमी है एक कोई नीतीश कुमार जैसा आदमी नहीं है? नहीं, अच्छे आदमी है। तेजस्वी नहीं है? वो है ये नहीं है। क्यों? ये जो है इंजीनियर है, हाँ। पढ़ा लिखा जो है आदमी है ये, और अच्छा हो रहा है। तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं, नहीं, अनपढ़ आदमी है। लेकिन देखिए इतनी योजना लाते हैं, उनकी सरकार बनी थी। उनकी जो है अभी है कहीं भी नीतीश कुमार का कृपा है कि वो आज जो है कुछ। नीतीश कुमार का कृपा? जी जी। तो भगवान थोड़ी है कि कृपा है। हाँ है ये है वो। नीतीश कुमार भगवान? हाँ तो सब कहते हैं मोदी भगवान है। जिन जिन लोगों से मैंने बात की, आप कह रहे हैं नीतीश भगवान। अरे सुनिए तो उन्हीं का जो है आदमी है वो, कि जो अलग है वो। तो पहले तेजस्वी जी के साथ तो थे ना नीतीश? बात थे तो तब न वो आज आदमी है। आज जो है बिहार में जो भी आदमी से संपर्क है तेजस्वी को, ठीक है, नीतीश जी के चलते हैं। नीतीश जी के चलते तेजस्वी का जितना भी संपर्क है वो है। हाँ जी। अपने दम पे नहीं है। लेकिन देखिए तेजस्वी तो ये कहते हैं कि ये जो गठबंधन वाले हैं बीजेपी और जेडीयू, ये मेरी कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कुछ नहीं है, हाँ। ठीक है ना। तो क्या है? जो ओरिजिनल है ओरिजिनल होता है। कौन है ओरिजिनल? बाप है तो बेटा है वो, ठीक है ना। कौन बाप है कौन बेटा? अरे नीतीश कुमार जी कौन है नीतीश कुमार? बाप है सबका। बाप है सबका। तो है ये है। और तेजस्वी दावा ठोक के कहते हैं हमरा सब कॉपी करते हैं नीतीश जी। कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब अच्छा। जो है ऑफ भैया कीजिए आप, ठीक है ना। अब हो गई। हो गई। हाँ, किसको इस बार जिताने का पूरा मन है? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार हाँ। का। और किसी का नहीं? प्रशांत कुमार? ये तो प्रशांत ऐसा ही है, ये तो जो है आ गया है वोट कटवा आ गया है, ऐसे वोट कटवा है प्रशांत किशोर। और क्या है, और रोची है वो। क्या बोल रहे हैं? कह रहे शिक्षा लाएंगे, रोजगार कुछो नहीं, या भी हमारे पैकेट में जो है रुपया है ये नहीं है। हाँ। और हम बोल दे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, होगा? है? वादा तो कर रहे हैं ना कि कुछ नहीं शिक्षा है, देंगे। कुछ नहीं है। राहुल जी भी कहे थे हाँ। खटाखट, समझे ना, हाँ। हुआ हाँ। है। तो ऐसी है ये लोग। तो मौका दीजिए ना राहुल जी को, तब ना खटा आएगा। मौका मिलेगा हिजरा को। राहुल गांधी हिजड़ा और सोची है वो कांग्रेस के राजकुमार है, आप कह रहे हैं कुछ राहुल? नहीं है वो, कुछ नहीं है, ऐसी है वो। ऐसा तो मत बोलिए, युवा नेता है अरे कांग्रेस के। युवा जो हल है, ठीक ना। अब युवा से हट गया, वो ओल्ड हो गया अब। ओल्ड हो गया जी। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा तेजस्वी नहीं, प्रशांत किशोर नहीं, आप सिर्फ एक ही नाम कह रहे हैं। तेज प्रताप भी तो लाइन में आ गए हैं ना। वो कहाँ से आएंगे वो मैंने जो है इलेक्शन में आ गए। अच्छा आदमी है वो, तेज प्रताप अच्छा आदमी है। जो है अच्छा है हाँ। कि फैमिली से जो है हटावल है वो।
मतलब जो फैमिली के साथ में है यादव जी के, हाँ। वो अच्छा आदमी नहीं है। उतना अब छोड़िए, अब समझे ना। कहिए ना थोड़ा वो। अब कैमरा जो है ऑफ आप कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे, लेकिन तेज प्रताप अच्छे आदमी है। क्या लग रहा है चाचा, इस बार किसका दमखम लग रहा है? हम तो आज तक देखते देखते थक गए, बूढ़ा हो गया। राम मंदिर जो बना दिया है? उसका विजय है, वही भगवान है सबका। जो राम मंदिर बना दिया वही सबका भगवान। नरेंद्र मोदी। लेकिन बिहार का क्या विकास? बिहार के विकास जो कुछ हुआ न हुआ। हाँ। आज से 800 बरस पहले बाप दादा मुंशी कलेक्टर जज नहीं था, और कितने के दफन कर दिया, कितने चले गए। लेकिन नरेंद्र मोदी राम मंदिर बना दिया, आज तक चूर शब्द नहीं हुआ। नहीं तो लालू आज यादव। अयोध्या से जनकपुर के रोड बन रहा है। हाँ। हजारों लाखों आदमी प्रसाद खा के आनंद राम का नाम गुणगान गाता है। राम मंदिर बना दिए इसलिए बिहार के लोग वोट देंगे। वोट देगा, कहाँ देगा? लालू यादव को नहीं दीजिएगा कहा? अच्छा को ना अच्छा कहेगा कि खराब को क्या अच्छा कह देगा? लालू यादव खराब है। हम किसी को खराब कहना कहेंगे? हम सीधा जानते हैं, अच्छा को अच्छा कहिए और खराब को खराब कहिए। कौन है खराब? कौन है जो आप समझिए? हम क्या समझे, वो नाम तो बताइए ना। आरजेडी खराब है। आरजेडी अच्छा है। आरजेडी का चांस है। हाँ? इस बार आरजेडी का चांस है। क्यों लग रहा है आरजेडी का चांस है? क्या लग रहा कारण? है कि एक नया युवा है। तेजस्वी यादव युवा है हाँ, यस। कि राहुल गांधी युवा है? नहीं, तेजस्वी यादव अभी युवा ही है। तेजस्वी यादव युवा है, राहुल गांधी युवा है? नहीं, युवा वो भी है। युवा यो भी है। हाँ। आपका कितना उम्र है? मेरा 39 हो गया। 39 है। राहुल गांधी का कितना उम्र है? उसका भी होगा 45। 45 नहीं है, 55 के हो गए। 55 के हो गए। वो 55 के हैं, आप 39 के हैं। हाँ। ज्यादा युवा कौन है फिर? राहुल गांधी की आप? हाँ? राहुल गांधी ज्यादा युवा हुए क्या? हाँ, मैं युवा। सब युवा ही है क्या? सब युवा कैसे होगा? अभी आप बोले कि राहुल गांधी ज्यादा युवा राहुल है। गांधी युवा है नहीं अभी, वो ये तो शादीशुदा नहीं है, तो युवा वो ही शादीशुदा नहीं होता है, वो युवा है। युवा ही है। तेजस्वी यादव मतलब बुढ़ा गए? नहीं, वो भी युवा ही है। उनका कहाँ चाहते? उनका तो शादी हो गया है ना। हो गया, मगर इस बार का लहर है तेजस्वी प्रसाद। लहर तेजस्वी यादव है। क्या कारण है कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी का लहर? माहौल है तेजस्वी यादव का तेजस्वी यादव का माहौल है इस बार। देखिए, हम यही कहेंगे कि जो देश के हित में काम करता है हाँ। वही बढ़िया लीडर है। कौन कर रहा है देश के हित में काम? अभी हम क्या बताएं, जो कर रहा है उसका नाम लीजिए ना। अभी तो बीजेपी काम कर रहा है। बीजेपी देश के हित में काम कर रही है, राजद नहीं करती है। नहीं, उसके वो अपने हिसाब से करता था, लेकिन अभी बीजेपी ठीक है। क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा? अभी ये तो पब्लिक के माइंड के ऊपर आप है। चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो? हाँ, हम चाहते हैं हर 5 साल में हो। अगर आप नहीं काम कीजिएगा तो आप भी हटिए कुर्सी से। तो किसको देखना चाहते हैं अगर सत्ता परिवर्तन हो तो? जो काम करेगा उसी को कौन देखना काम चाहते करेगा आपके हिसाब हैं, से? चाहे बीजेपी करे चाहे आरजेडी करे। नहीं तो बीजेपी तो है ही ना, एनडीए तो सत्ता में है। अगर आप चेहरे नहीं है जो हाँ? मुख्यमंत्री बने, बिहार में तो दूसरा कोई चेहरे नहीं है जो मुख्यमंत्री बने। पहला चेहरा कौन है? हम लोगों के हिसाब से चिराग पासवान के बना दिया जाए। चिराग हाँ, पासवान। सबसे अच्छा सुपर। चिराग पासवान तो एनडीए में है। हाँ, इंडिया में है, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जा रहा है ना अभी तो। लेकिन देखिए इतने सारे अनुभव वाले लोग हैं। अभी। कहाँ कोई अनुभव वाली है? वो जो है नीतीश कुमार है। हाँ। बस जो काम किया वो बस खाली वो रोड बनवा दिया और नल जल का ही हिस्सा पहुंचाया। वो नल जल रास्ते में रह गया है, पता ही नहीं है नल जल कहाँ गया है। उसके बाद इंदिरा आवास इतना लोग छुड़ाता है, वो सरकारी बीमा में, वो उसमें भी इतना घूस चलता है। अरे कुछ अच्छा नेता दिया जाए जो हम लोग बताइए, ये बैग लेके आ रहे इतना दूर से, ये रोजगार देता तो हम लोग क्यों जाते इतना दूर? बताइए। हम लोग अभी कहाँ से आ रहे हैं? तमिलनाडु से आ रहे हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु। बिहार के ही रहने वाले हैं? बिहार में अभी तमिलनाडु से। अभी बताइए। मतलब वहाँ काम करते हैं तमिलनाडु हाँ, में? काम करते क्या हैं। काम करते हैं? सिलाई लाइन में काम करते हैं। तो यहाँ उपलब्ध नहीं किया यहाँ जाता? उपलब्ध होता तो हम लोग क्यों जाते उतना दूर? पता है कितना बिहारी को गाली देता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में कितना। अभी तो थोड़ा दिन पहले ही काटाकाटी का मामला चला था ना, पता है ना कितने काटाकाटी का मामला। बात बताइए, वहाँ के जो नेता, जब यहाँ वहाँ के नेता भी खूब भर भर के गाली देते हैं। हाँ, वो स्टालिन वो हम लोगों को अगर नजर में अभी दिख जाए ना तो पता चल जाएगा उसको भी। लेकिन उसी एम के स्टालिन को तेजस्वी यादव यहाँ बुला। बताइए ना, यही तो गलत बात है ना। हम लोगों को कितना दशा करते हैं वहाँ पे। हम लोग जितना भी हिंदी वाले भाई है यहाँ पे जाते हैं, यूपी बिहार का जितना भी जाता है वहाँ पे, वो सबको काटने दौड़ता है। क्या वो नाम लोग है यहाँ आपका? पे- मेरा नाम राजा पासवान है। राजा जी, एक बात बताइए,
तेजस्वी यादव उसी चेहरे को यहाँ पर क्यों लेकर आए जो बिहार के लोगों को अनाप शनाप बोलते हैं, बिहारी को गाली देते हैं, क्यों उनको यहाँ बुलाया, क्या लगता है? यही तो उसको बात करना चाहिए तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी अच्छा है, हम लोग मानते हैं अच्छा है तेजस्वी जी, लेकिन उनको जो देखना चाहिए ना कि हमारे बिहारी के हित में कौन अच्छा कर रहा है। वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो गाली दे रहा है, उसके साथ में आप गले जोड़ के चल रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। अगर ये गाली नहीं दे रहा है तो इसके साथ चलिए, चाहे वो कोई सा भी, वो एनडीए से हो, कोई सा भी, वो हम लोग गुट नहीं जानते हैं क्या है। जो अच्छा करेगा बिहार में उसको लाइए। हम लोगों के हिसाब से चिराग अच्छा है, अच्छा चेहरा है इधर में। चिराग पासवान अच्छा चिराग पासवान अच्छा चेहरा, उसको एक बार मौका दिया जाए। वो अगर नहीं किया उसको भी हटाओ, वो क्यों रहेगा? हाँ हटा दो, अगर वो एक बार मौका दीजिए। अगर वो अच्छा काम नहीं करके देगा इस बिहार के हित में, बिहार के हिंदी वाले भाइयों के लिए, अगर वो नहीं करके देगा तो उसको भी हटाइए। लेकिन चेंज कीजिए। आप जिस चिराग पासवान को पसंद करते हैं, चिराग जी अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी का साथ रहा और चिराग पासवान आए तो क्या विकास होगा बिहार? हाँ 100% विकास होगा, 100%। क्या अभी उतना विकास हो पा रहा है? नहीं हो रहा है। आपको किधर विकास दिख रहा है बताइए तो। लेकिन ऊपर तो अभी भी नरेंद्र मोदी इतना दूर से आते हैं, मतलब विकास होता है। हम लोगों को सबसे पहली बात, हम लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए सबसे पहली बात, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। यही तो अगर दे दिया जाएगा ना हमारे बिहारी वाले भैया को, बाकी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। कितने साल से तमिलनाडु में काम हम लोग 8 साल से कर रहे हैं। 8 साल से अच्छा, 8 साल पहले जब आप यहाँ पे थे तो मैंने सुना लालू यादव की सरकार थी, है ना? तो क्या लगता है उनकी सरकार ज्यादा बेहतर थी या जब नीतीश जी एनडीए में शामिल हुए तब ज्यादा बेहतर हुआ? नहीं, इंडिया में जब शामिल हुआ ना तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हुआ है। थोड़ा ज्यादा बेहतर हुआ। क्या बदलाव? मतलब थोड़ा 1% ज्यादा बेहतर हुआ, बाकी कुछ नहीं। 1%। 1%। हाँ, वो जो नीति 1% में क्या है शामिल? वही 1% में रोड दिया, बिजली दिया, बस रोड दो ही और चीज। बिजली दी। भाई इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है बताइए हमको? आपको नजर में कुछ दिख रहा है अच्छा, इसके देखिए अलावा? आपने बदलाव के नाम पर एक सेकंड उस टाइम तो हमारे गांव घर में नहीं था। आरजेडी सरकार आई, आप जब बैग नीचे रख लीजिए, भारी लग रहा है। जब नीतीश की सरकार आई, हुए हैं। आरजेडी की सरकार, मैडम जैसे बोल रही है कि आरजेडी की जब सरकार थी तो ये मतलब अंधेरा था, है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने क्या बोला? जंगल राज था, ठीक है। 8 साल नहीं 15 साल पहले, 20 साल पहले नीतीश की सरकार बनी। जब नीतीश की जब सरकार बनी तो 20 साल हो गई आज, है ना? हाँ वही तो। बैकअप में आप जाओगे तो 15 साल बैकअप जाओ, 20 साल, है ना? हाँ। उस टाइम जंगल राज था। कौन एनडीए सा के सरकार में, जब एनडीए के सरकार, जब क्या बात जंगल कर राज रहे था। हैं? हम लोगों को फिर उतना जानकारी नहीं है जंगल राज के बारे में। आप कैसे बिहार में रहते थे? जंगल राज कब था? कैसे रहते हो क्या? जब नीतीश की सरकार नहीं थी, सुन रहा है जब नीतीश की सरकार, क्या आपको लगता है कि आप पटना 6 बजे 7 बजे आप महिला सेफ रहती थी, घूम लेती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर ऐसा नहीं। जंगल राज लेता ना, कैसे बात फिर भी करते हैं? जंगल राज कब तक रहा है आपके हिसाब से? हाँ, जब तक आरजेडी की जब सरकार थी तब तक ये रहती है। नीतीश की सब सरकार आई है, पूरे गांव में आप देखोगे गांव-गांव तक रोड बना है, बिजली पहुंची है, शिक्षा मिला है, पानी मिला है, रोजगार मिला है, सारी चीजें मिली। राइट। लेकिन देखिए राजद में भी तो नीतीश रहे हैं, उनके पार्टी में भी जाके तो वो मुख्यमंत्री बने हैं ना। तो क्या लगता है कि ऊपर जब राजद का हाथ था नीतीश जी के साथ में तब अच्छा काम हुआ, या नीतीश जी के हाथ में जब ऊपर एनडीए का हाथ था तब अच्छा काम हुआ? क्योंकि दोनों समय में नीतीश जी ही चेहरा। एनडीए के संरक्षण में काम हुई है। एनडीए के साथ एनडीए की, हाँ, जबकि कांग्रेस के संरक्षण में काम नहीं हुई है। कांग्रेस की सालों के टाइम पर ज्यादा नहीं नहीं कोई काम नहीं हुई है। जो भी काम हुई है वो कांग्रेस की क्या होता था भाई साहब उस टाइम पर, जिस टाइम पर कांग्रेस थी, जिस टाइम पर राजद की सरकार थी, उस टाइम पर क्या होता था? राजद के सरकार में यही होता था कि दरोगा जी को निकालो जूता और मारो, ठीक है। तो और क्या होता था? जूता से दरोगा को दरोगा को मारेंगे, वीडियो को मारेंगे, इधर कॉलर पकड़ के इसको खींचेंगे, उसको खींचेंगे। नीतीश की सरकार में ये नहीं होती है, इस नमस्कार होती है और जाओ तो टेबल पे काम कराओ। ऑफिसरों की अहमियत नहीं मिलती थी, जो ऑफिसर को कदर नहीं मिलेगा वो काम क्या फील्ड में करेगा? जब पहले उसको कदर नहीं थी, नहीं प्रतिष्ठा नहीं मिलता था, इसलिए उसको अब है कदर। आज कदर मिलता है तो ऑफिसर काम करता है। अच्छा, क्या क्या बदलाव आप लोगों ने देखा है बिहार में एनडीए देखा, रोड देखा, शिक्षा देखा, क्या देखा? बिजली देखा, रोड देखा, शिक्षा देखा, किसान, कृषि देखा, कृषि देखा, कृषि में भी देखा, कृषि में भी विकास देखा, ठीक है। विद्यालय में देखा, टीचर देखा, लालू जमाने के भी टीचर देखा जो 1500 के टीचर थे, जिसको मोटर से पंप से दिलावे से समझ में नहीं आता था। आज नीतीश जी के टीचर हैं जो, लेकिन हम लोग प्राइवेट स्कूल से बच्चे को निकाल कर सरकारी स्कूल में डालना शुरू कर दिया है। शिक्षा इतनी बेहतर हो गई, इतनी बेहतर शिक्षा हुई है, आज हुई है शिक्षा बेहतर, इसलिए बेहतर शिक्षक है,
पैसा उसको बेहतर मिलता है तो क्यों नहीं पढ़ाएगा? 1500 में कौन जाके पढ़ाएगा? या प्राइवेट से सरकारी में इसलिए क्यों? क्योंकि पैसा मिल रहा है। किसको? नहीं, ऐसा नहीं है, शिक्षा मिल रहा है। शिक्षा मिल रहा है आज इसलिए शिक्षक है, आज शिक्षक बढ़िया मिला है, उसको पेमेंट मिलता है तो बढ़िया शिक्षा मिला है। क्या कहेंगे कि ये सही कह रहे हैं? हाँ देखिए, बात तो कुछ ऐसा ही है कि अभी सरकारी स्कूल का जो वेटर है, पढ़ाई है जो बिल्कुल बेटर है, अच्छा है, पहले से बहुत ही अच्छा है और लोग पढ़ना भी पसंद कर रहे हैं। पहले तो देखिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन आलम। मोहम्मद हसनैन हसनैन आलम। आलम साहब, मैं पहले देखती थी कि वीडियो बड़ी वायरल होती है जहाँ पर बच्चे जो है कहीं बर्तन साफ कर रहे हैं, कहीं खुद ही खाना बना रहे हैं सरकारी स्कूल में। क्या अब ऐसी स्थिति नहीं है आलम साहब सरकारी स्कूल नहीं की? नहीं, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, अब हर काम सरकारी नहीं करते हैं, कुछ काम ऐसा होते हैं जो टीचर लोग को अपने से भी खुद से मतलब कोऑपरेट करना चाहिए स्कूलों में, है ना, कि सरकार आपको वेतन दे रहे हैं तो आप सरकार से वेतन जो ले रहे हैं तो आप स्टूडेंट लोग को अपने हिसाब से देखिए, घर के जैसा, है ना। आप सरकारी पैसा उठा रहे हैं, बच्चे लोगों को ध्यान दीजिए। सर, काम सरकारी नहीं करते हैं, है ना। सरकार का जो काम है योजना निकालना, वो निकाल के देते हैं। योजना जो निकाली गई, क्या वो सिर्फ अखबारों में या मोबाइल में थी या वाकई में ग्राउंड पर हुआ है? मैडम, वो तो आपका कैमरा भी अगर आपके सामने हो तो आप देख सकते हो, है ना। आज हमारे देखिए, ये मेट्रो दिखाना चाहते हैं आप? दिखाइए एक बार। देखिए, आलम साहब जो है 2-3 बार पॉइंट आउट कर चुके हैं मेट्रो के ऊपर। एक बात बताइए आलम साहब, क्या लगता है आपको कि ये चुनाव है इसीलिए मेट्रो बनाया गया? 2026 में जो सरकार बनेगी वो भारी बहुमत से आरजेडी का सरकार नहीं बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। आलम साहब, अगर आपको दिक्कत ना हो तो एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप धर्म से मुसलमान हैं? एकदम धर्म से मुसलमान है। हिंदू नहीं है? अरे नहीं है, हिंदू का जो है यार, मुसलमान है एकदम। ठीक। आप किसी के दबाव में एनडीए का समर्थन कर रहे हैं? मेरे पे मैं आम नागरिक हूँ, मेरे कोई दबाव नहीं है यार। किसी के दबाव में राजद का विरोध कर रहे हैं? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। नहीं। शराब पी हुई है आपने? अरे ड्रिंक, अरे क्या बात कर रहे हो मैं? होशो आवाज में। ठीक। हमारे धर्म में सबसे पहला चीज है कि शराब को हाथ लगाया नहीं जाता। नहीं लगाया जाता। ये सवाल मैंने इनसे इसलिए किया क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप जो है आलम साहब बीजेपी पर ये लगता है कि वो हिंदू मुसलमान करती है। आप चूंकि उसी धर्म से आते हैं, आप इसीलिए मैंने पूछा कि अपने होशो आवाज में उनको समर्थन दे रहे हैं। जी, मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अभी पटना से नवादा जा रहा हूँ, मैं नवादा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। मैं अभी यहाँ से परचेज करने के लिए सामान आया हूँ। लेकिन देखिए, राजद के लिए तो ये कहा जाता था कि वो MY समीकरण यानी मुसलमान और यादव के समीकरण को बढ़ावा देती है, उन्होंने लागू किया। वहीं पर लालू जी जो है आपकी टोपी पहन लेते हैं और क्या आप लोग वो ईद के बाद जो वो सब करते हैं। लालू कोई मैटर नहीं करता है, कोई इंसान। देखिए, अब तो सरकार, क्या आप लोग सनी एक बात बताइए, अगर लालू सरकार अगर टोपी पहन लेते हैं तो राजनीतिक एक मैटर करता है, ड्रेस से कोई मैटर नहीं करता है। वो अपना वोटिंग करने के लिए वो कोई भी ड्रेस को चेंज कर सकता है ना। क्या लगता है आपको कि वो लोग आपकी वोट खरीदना चाहते हैं, बड़े बड़े वादे करके? ना वोट बिल्कुल वादे तो करते ही है, लेकिन बहुत मुसलमानों ने बहुत ट्रस्ट किया है आरजेडी पे और बहुत बार उनको ट्रस्ट करके जिताया भी है भारी बहुमत से, लेकिन ऐसा कुछ काम होता ही नहीं है। इसलिए इस बार मुसलमान भी जो है ना, उनको आरजेडी को वोट नहीं करेंगे। 14 तारीख को आप रिजल्ट देख लीजिएगा मैडम, ठीक है ना। मुसलमानों के लिए कोई बात और यहाँ पे अब देखिए, अब की जो भारत में जो नागरिक है, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, है ना। पहले वाले भारत तो अब रहा नहीं है ना। डिजिटल भारत हो गया, हर लोगों को मोबाइल में, पॉकेट में मोबाइल है, सभी लोग अपने मोबाइल में चलाते हैं और देखते हैं। इसलिए ना आप मुसलमान बुड़बक है और ना हिंदू बुड़बक है ना। अब हिंदू और मुसलमान सभी लोग समझ गए। जवाब नहीं ना है। देखिए, टीका लगाए हुए, टीका लगाए हुए, आसपास हिंदू खड़े हैं। हम इनके साथ में अगर खड़े हो गए, अगर हम खड़े हो गए तो क्या हम लोग अलग हो गए? बैकग्राउंड में धूम चलने अरे देखिए, के अंदर भाई एक बात बताइए, अब इनका जो धर्म है, फ्रेम लीजिए। नहीं, इनकी जो धर्म है वो अपने धर्म को तो बिलोंग करेंगे ही और अपने धर्म से चलेंगे। हमारा काम है, मुसलमान है, हम नमाज पढ़ना है, हम नमाज पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें तो बीजेपी रोक रही है कि नमाज मत पढ़िए। रोक रही है मुसलमान है। कोई एविडेंस है? कोई एविडेंस है? नहीं, विपक्ष वाले तो हाई तौबा करते हैं। विपक्ष वाले लोग ना कर रहे हैं, उनको पैसा मिलता है यार। पैसा मिलता है विपक्ष? तो क्या कौन पैसा दे रहा है विपक्ष? भाई मेरे नेता को पैसा देगा? एक बात बताइए, अभी आरजेडी टिकट जो दिया है तो पैसा लेके टिकट दिया है, बताइए। अब हम बताइए, अभी हमारे एक मिनट, हमारे नवादा से गोविंदपुर से मोहम्मद कमरान जीता हुआ था, ठीक है हुआ ना। उनको बोले कि टिकट देंगे, ठीक है, बहुत दिन हो गए। अब आप उसको बुला के फिर बोलते टिकट नहीं देंगे, क्योंकि उनको लोग बहुत सारे ऐसे विधायक है जो पैसा बढ़ा के दिए, उनको टिकट दे दी, इनको टिकट नहीं दिए।
जीते हुए कैंडिडेट को तो आपका टिकट देना राइट बनता है ना, हाँ। कि जीते हुए कैंडिडेट को टिकट दें, लेकिन नहीं दिया। तो मतलब अब ये होने लगा है कि मुसलमानों ने जो है भरोसा किया था राजद पर, लेकिन अब भरोसा टूट चुका है। अभी एक मिनट, मुसलमानों का एक और नया चेहरा खड़ा हुआ, हाँ। MIM का भी पार्टी भी आए हैं, है ना, ओवैसी साहब। ओवैसी साहब हम आए हैं, हाँ। है ना, 5 सीटों से वो भी लड़ रहे हैं, हाँ। है ना, हाँ। तो वो भी अगर चाहेंगे कि मुसलमानों को टिकट, हमको टिकट नहीं मिला है, हाँ। गठबंधन RJD में लेने के लिए आए, उनको नहीं दिया गया, वो एक अपना पार्टी अलग बनाए हैं, है ना, अपना पार्टी बना के तो वो इलेक्शन लड़ रहे हाँ। हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार का वोट कट जाएगा? बिहार के लोग नहीं कटेगा वोट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, वैसे मतलब ही चाहे कटेगा। प्रशांत किशोर आए, चाहे तेज प्रताप आए, कोई भी आ जाए, वोट नहीं कटेगा। नहीं, नहीं कटेगा। नीतीश कुमार अगर चाहेंगे आज की डेट में बिहार में तो वो अपने दम पे भी लड़ सकते हैं, अकेले भी जी, इतिहास में कोई अकेले नहीं जीता है बिहार एकदम में। जीतेगा। अगर नीतीश कुमार आ जाए तो नहीं जीतेंगे। नीतीश कुमार अकेले जीते थे ना? कांग्रेस सत्ता में नहीं थी अकेला यहाँ। नहीं, कांग्रेस थी, जगन्नाथ लेकिन जी- नीतीश जी राजद के साथ मिलके मुख्यमंत्री बने, फिर उन्हें लगा कि मेरा सीट इधर उधर लुढ़क सकता है, तो वो इधर आ गए। तो अकेले तो कोई बनाया ही नहीं लेकिन है। चाहेंगे तो वो बना भी सकते हैं। नीतीश कुमार इतना दम रखते हैं, अरे मैम क्या बात करते हैं आप, जहाँ पे अभी जहाँ पे आप खड़े हो, बिहार में कोई सरकार नहीं बना सकता है। नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकता है भाई? थोड़ा सा इधर आ जाए। नहीं बनाने का रीजन पूछिए, क्यों नहीं हाँ, बना? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपने अभी कहा कि जो मैंने सवाल किया कि बिहार में कोई भी अकेले पार्टी नहीं जीत सकती, नहीं सरकार बना सकती, क्या कारण है? क्योंकि यहाँ की जात की वोट है, ये मेरा जात है, वो मेरा जात है, ये मेरा जाति वोट है। जात जी, इसलिए अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव। किसको पसंद करते हैं यादव जी? हम तो बीजेपी को पसंद करते हैं। यादव हो कि बीजेपी को काहे नहीं पसंद करेंगे? करते हैं? अभी देखिए आपने जातिवाद का जिक्र किया, नहीं परसेंटेज बोले, परसेंटेज एक खुद नहीं बोले। ये जातिवाद यहाँ चलता बताइए, है। अगर यादव क्या बीजेपी में नहीं है? नहीं बिल्कुल है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पर चूंकि जातिवाद के आधार पर ज्यादा वोटिंग होती है, तो मैंने वही पूछा कि यादव होकर भी अब तेजस्वी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और इधर कर रहे हैं। हम ये एक मोदी पर भरोसा कर रहे हैं। क्या कारण है मोदी पर मोदी जी भरोसा? बहुत सारी फैसिलिटी दिए हैं बिहार को, इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो तेजस्वी भी तो वादा कर रहे हैं कि हम देंगे। वादा कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, एक करने वाले हैं, दोनों फर्क है ना, एक करने वाले हैं, वो कर रहे हैं, एक दोनों करने वाले और एक कर रहे हैं। कर रहे हैं, फर्क है नहीं इसका। अच्छा ठीक, आलम साहब एक अंत में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। कुछ योजनाएं हैं जो बिहार में लागू हुई, बहुत सारी योजनाएं हैं वैसे तो, लेकिन अभी फिलहाल जोरों शोरों से कुछ योजनाएं चल रही हैं। क्या वो योजनाएं मुसलमानों को भी उतनी ही मिली जितनी हिंदुओं को मिली? नहीं ऐसा तो नहीं हुई है, मुसलमानों को तो बहुत ऐसा योजना है जो नहीं मिली है। मतलब भेदभाव हुआ है कि अगर हिंदुओं को मिला है तो आप लोगों को नहीं मिला, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा तो हुआ ही है, ऐसा तो देखने को मिला ही है। अपने टाइम में तो बहुत ज्यादा देखे हैं कि अभी एनडीए के समय पर हुआ है क्या? कुछ कुछ जगह पे ऐसा हुआ है जो नीतीश कुमार भी थोड़ा सा मिसमैच किए हैं, कहीं कहीं पे कोई कोई ऐसा जगह शहर है जहाँ पे मिसमैच किए। अब देखिए, अब राजनीतिक है तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज को। लेकिन देखिए हमारे बिहार ऐसा है कि अब हमारे बिहार को छोड़ के कोई भी आम आदमी बाहर जाने के लिए कष्ट नहीं करेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे बिहार में बहुत शिक्षा हो चुके हैं और बहुत ग्रोथ कर रहे हैं बिहार, ग्रोथ कर रहा एकदम है। बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि मैडम आप तो हमसे ज्यादा नॉलेज आपको होगा बिहार में, है ना? नहीं, लेकिन आप यहाँ के आम नागरिक हैं, मैं तो हमेशा बिहार में रहती नहीं हूँ, लेकिन आप यहाँ रहते हैं तो आप मुझसे बेहतर बता नहीं पाएंगे। हम ये देखिए, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले से काफी बेटर बिहार हो चुका है, काफी हो बेटर, चुका है। बहुत बेटर हो चुका ठीक है। है। और नेक्स्ट देखिए 2026 में भी देखिएगा उससे ज्यादा और बेटर बिहार होगा। उससे अब ज्यादा हमारे और देखिए, better। हमारे बिहार राजगीर में देखिएगा हाँ। इंटरनेशनल IPL खेला जाएगा। हाँ। जी अब देखिएगा हमारे बिहार में स्टेडियम नीतीश कुमार बना दिए हैं, हाँ। जो कि IPL खेला जाएगा और बाहर से खेला जाएगा। बाहर से क्या लोग बात आएंगे है? देखने के लिए। तो देखिए आलम साहब कह रहे हैं कि राजगीर में स्टेडियम तो बना दिया गया है, लेकिन वहाँ पर भविष्य में जो है अभी भी महिलाओं लोग की क्रिकेट हुई थी हाँ, जी, IPL में, है ना? आप भी बिल्कुल देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।